अस्सलाम वालेकुम। एपेक्स न्यूज के साथ मैं हूं कुरतुल मुगल और मैं उराय अहमद। आपको बताएं कि वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम मौजूद नहीं है। तमाम रियासती इदारे कौमी मफाद में एक सिमत में काम कर रहे हैं। इदारों और सियासी क़यादत के दरमियान हम आहंगी पाकिस्तान की ताकत है। ह्यूस्टन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से गुफ्तगू करते हुए अहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को सिर्फ जियो पॉलिटिक्स तक महदूद रखने की बजाय जियो इकनॉमिक्स की बुनियाद पर आगे बढ़ाना होगा। सिलिकॉन वैली की एक मारूफ कंपनी पाकिस्तान में अपना दफ्तर कायम करने पर आमादा है, जबकि अमरीकी जामियात के साथ रोबोटिक सर्जरी, मसनूई ज़हानत और आला तालीम के शोबों में ताउन पेश रफ्त हुई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सफारती, दिफाई और मुआशी कामयाबियों के बायस आलमी सतह पर पाकिस्तान पर एतमाद में इजाफा हुआ है। हुकूमत की अवलीन तरजीह बरामदात में इजाफा और मुआशी खुद कफालत है। बानिया पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि अडयाला जेल के बाहर एहतजाज खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब एहतजाज के नए मरहले के तौर पर स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की जा रही है। हमारा मकसद सिर्फ भाई से एक मुलाकात नहीं बल्कि उनके हकूक की बहाली है। अलीमा खान ने कहा कि पहली बार वारंट की गिरफ्तारी जारी किए गए, मगर अब ट्रायल से भागा जा रहा है। आज सुबह हमें अदालत बुलाया गया, लेकिन आने से पहले ही 11 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी गई, जो समझ से बालातर है। अलीमा खान ने कहा कि पहले वारंट बैंक अकाउंट्स मंजमद करने और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए फौरी समाअत की जाती थी। अगर सजा देनी है तो दे दें और जेल भेज दें, लेकिन अगर केस में कुछ नहीं तो बरी कर दें। बानी पीटीआई की बहन ने मजीद कहा कि अडयाला जेल के बाहर एहतजाज से अवाम का खौफ खत्म हो गया, स्ट्रीट मूवमेंट गली गली तक लेकर जाएंगे। अभी आपको बताएं कि लाहौर में तमाम अदालतें एक छत के तले इकट्ठी करने का मिशन। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कल जुडिशल टावर का संगे बुनियाद रखेंगी। 184 अदालतें, पार्किंग प्लाजा, रिकॉर्ड समेत जदीद सहूलतें टावर में मौजूद होंगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम कल लाहौर के ईवान अदल सेशन कोर्ट का दौरा करेंगी, जहां वो मातहत अदालतों की सोलराइजेशन और जुडिशल टावर का संगे बुनियाद रखेंगी। 24 अरब की लागत से 2 जुडिशल टावर तामीर किए जाएंगे, जिसमें 184 अदालतें बनाएंगी। उसके साथ मनसूबे में 476 गाड़ियों के लिए पार्किंग प्लाजा बनाया जाएगा। इसके साथ 10 मंजिला एडमिन ब्लॉक बनेगा, जिसमें 3 बेसमेंट पार्किंग फ्लोर बनेंगे। डायरी ब्रांच, रिकॉर्ड रूम, एडीसीआर सेंटर भी बनाए जाएंगे। मंसूबा 30 माह की मुद्दत में मुकम्मल होगा। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम में पिनपती दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी एक बार फिर आलमी सतह पर बेनकाब हो रही है। दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाली अफगान तालिबान रजीम पर पूरी दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर रही है। अमरीकी अदारे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने पूरे मुल्क पर सख्त कवानीन के तहत लामहदूद इख्तियार के साथ अपना तसल्लुत कायम रखा है। अलकायदा जैसे शिद्दत पसंद गिरोहों ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की भर्ती, तरबियत और बैरून मुल्क भेजने का मरकज बनाया हुआ है। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर के मुताबिक अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए सानवी तालीम और मर्द रिश्तेदार के बगैर सफर करना भी ममनू है। तालिबान रजीम में अफगान अवाम को अब भी दहशतगर्द हमलों का संगीन खदशा है। और चिल्ड्रन ऑफ आदम और कादरी एसोसिएट्स के दरमियान कराची के सबसे बड़े और मुफ्त न्यूरो साइकेट्रिक अस्पताल की तामीर का मुआहिदा तय पा गया। मनसूबे का मकसद जिला कुरंगी में ऐसा जदीद तिब्बी मरकज़ कायम करना है, जहाँ जहनी और असाबी अमराज में मुब्तला मरीजों को मुफ्त सहूलियात फराहम की जाएंगी। माशरे के हर फर्द को तशखीस, इलाज, बहाली और मुशावरत की बिला इम्तियाज सहूलियात मैसर आ सकेंगी। डिप्टी कमिश्नर जिला कुरंगी डॉक्टर मसूद भुट्टो ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। चिल्ड्रन ऑफ आदम के एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर शहजाद सादन ने कहा कि ये अस्पताल जिला कुरंगी समेत कराची भर में जहनी सेहत की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने में संगे मील साबित होगा और हज़ारों मुस्तहिक मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण बनेगा। अहमदपुर सियाल के मौसा मीर मोहम्मद में मुबैना मुनशियात फरोश ने गैर कानूनी सरगर्मियों से दूर रहने का हल्फ उठा लिया। मुकामी मुअस्सिसीन की मौजूदगी में गजनफर उर्फ जाबिर ने कुरान मजीद पर हल्फ उठाया कि आइंदा हर किस्म की मुनशियात फरोशी और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों से दूर रहूंगा। जाबिर ने मुआशरे का बावकार हिस्सा बनने और कानून की पासदारी करने के अज़्म का भी इजहार किया। इस मौका पर मौजूद मुअस्सिसीन और अहले इलाका ने नेक नियति के इस इजहार को खुश आइंद करार दिया। तकरीब के शुरका ने उम्मीद जाहिर की कि जाबिर आइंदा कानून की पासदारी करेगा और एक मस्बत और बावकार जिंदगी गुजारने की कोशिश करेगा। और जुडो शहर को पीने का साफ पानी फराहम करने वाली मरकजी पाइपलाइन लीकेज का शिकार हो गई। मेन वाटर सप्लाई से आने वाला लाखों गैलन कीमती पानी मुसलसल जाया होने लगा। शहरियों का कहना है कि पाइपलाइन मुतासिर होने से जहां एक तरफ कीमती पानी का नुकसान हो रहा है, वहीं शहर की अहम वाटर सप्लाई लाइन भी मुतासिर होने का खदशा है। अहले इलाका ने चेयरमैन टाउन कमेटी मीर कामरान और टीएमओ मीर आतिफ से अपील की है कि इस मामले का फौरी नोटिस लिया जाए।
شہریوں کا کہنا ہے کہ حکام بالا متعلقہ عملے کو ہنگامی بنیادوں پر متحرک کریں اور پائپ لائن کی فوری مرمت کو یقینی بنائیں تاکہ پانی کا مزید ضیاع روکا جا سکے۔ فورٹ عباس میں محکمہ زراعت کے زیر اہتمام میگا فارمز گیدرنگ کا انعقاد کیا گیا۔ ماہرین نے کاشتکاروں کو ہیٹ ویو اور کپاس کی فصل کی نگہداشت کے حوالے سے اہم معلومات فراہم کی۔ تقریب میں تحصیل بھر سے 150 سے زائد کاشتکاروں نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ایکسٹینشن بہاول نگر مہر طالب حسین نے انسانوں، مویشیوں اور فصلوں پر ہیٹ ویو کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے بروقت احتیاطی تدابیر اپنانے کی تلقین کی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت فورٹ عباس محمد آصف نے کپاس کی فصل کے انتظام اور پیداوار میں اضافے کے بہترین طریقوں پر جامع لیکچر دیا۔ زرعی افسر فورٹ عباس ڈاکٹر یوسف سعید نے کہا کہ کپاس کی فصل کو اس وقت گرمی کی شدت سے بچانا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ کاشتکاروں نے محکمہ زراعت کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے معلوماتی سیمینارز کسان کی معاشی خوشحالی کے لیے وقت کی اہم ضرورت ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایپیکس۔